Wait. So there is lot of confusion after uploading 2 to 3 videos, and everyone wants to know about my routine. So let's clear all the doubts and confusion. सो पहले मैं अपना अपना रूटीन बता देता हूँ। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, तो मैं नोट्स रिवाइज़ करता था, और जो थ्योरी पढ़ी है मैंने ओनली नोट्स से ही पढ़ी है। तो मैं नोट नाइट में पढ़ता था मोस्टली। तो जो नोट्स थे पहले, सबसे पहले उनको रिवाइज़ करता था, और जो टाइम मिलता था उसके अलावा थोड़ा बहुत टाइम बचता था तो मैं एमसीक्यू करता था। बाकी ज़्यादातर मैं नोट्स ही रिवाइज़ करता था। और प्री और मेंस से पहले मैंने एलएमआर पढ़ा था, लास्ट मिनट रिवीजन, रैपिड रिवीजन के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे तो मैंने ये पढ़ा था। और इनके अलावा मैंने कुछ अलग से नया कुछ नहीं पढ़ा था, ना टेस्ट सीरीज़ ली थी। टेस्ट देने का टाइम भी नहीं था, और मुझे टेस्ट देना सही भी नहीं लगता था। मेरे को थोड़ा डीमोटिवेशन फ़ील होता था। तो मेरी यही स्ट्रेटजी थी, मैंने इसी से यही पढ़ा है। लेकिन सबकी ये सेम स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने ऐसे पढ़ा है, ज़रूरी नहीं कि आप भी सेम ऐसे पढ़ो। तो सबका अलग-अलग होता है। स्ट्रेटजी अपने खुद को बनानी होती है, दूसरों की कभी फ़ॉलो नहीं की। मैंने भी कभी किसी और की फ़ॉलो नहीं की। बस क्या पढ़ना है ये ज़रूर मैं बहुत सारे लोगों से पूछा था, लेकिन कैसे पढ़ना है वो मैंने अपने हिसाब से डिसाइड किया। जैसे मेरे को टाइम मिलता था, वैसे बहुत कम टाइम मिलता था, मैं वो मोस्टली नाइट में पढ़ लेता था। और थोड़ा एग्ज़ाम देते 2-3 4th अटेम्प्ट तक थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि आपको कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उससे भी थोड़ी हेल्प मिलती है। सो मैंने ऐसे पढ़ी। लेकिन अगर कोई न्यू है या स्टार्ट से पढ़ना चाहता है तो ऐसे तो बिल्कुल ना पढ़े। मैं बता देता हूँ उसको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले कोई वन स्टैंडर्ड सोर्स होना चाहिए, एक ही सोर्स होना चाहिए। अलग-अलग जगह से नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सही पढ़ना है। तो एक ही स्टैंडर्ड एक सोर्स होना चाहिए, चाहे वो कोचिंग के नोट्स हो या थ्योरी की कोई बुक्स हो, तो वहीं से पढ़नी है थ्योरी। अलग-अलग जगह से नहीं पढ़नी है, बहुत सारी नहीं पढ़नी है। सिर्फ़ थ्योरी आपके पास नोट्स है तो वही पढ़ना है, और उसके साथ-साथ में आपको एमसीक्यू करने हैं। थ्योरी के साथ में आपको एमसीक्यू करने हैं, तो आप एमसीक्यू किसी भी बुक से कर सकते हो। टारगेट, पीआर, सोंडर्स एंड क्लेग्स, मोसबी एंड क्लेग्स, किसी से भी कर सकते हो, पर उनसे ओनली क्वेश्चन करने हैं। उससे थ्योरी नहीं पढ़ना है, वरना और कन्फ्यूज़न ही होगा उसके अलावा। और आप थ्योरी पढ़ रहे हो, आपके पास टाइम है, आपको टाइम मिलता है, तो आप आपके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स जो लास्ट में प्री और मेन से पहले पढ़ने में काम आएँगे। और अगर नहीं बना पाओ आप, अगर आप नहीं बना पाओ, सिर्फ रिवाइज़ कर रहे हो, तो आप लास्ट मिनट रिवीजन पढ़ सकते हो। मैंने वही पढ़ा था, वो बहुत अच्छा है वैसे भी। बाकी उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में देख सकते हो कि पहले कौन से क्वेश्चन आए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यूट्यूब पे है, उसके अलावा बुक में भी मिल जाएंगे किसी ना किसी, बट यूट्यूब पे वो सॉल्व कर सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और टाइम मैनेजमेंट, वो आपके हिसाब से आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, जैसे आपको टाइम मिल रहा है उस हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन आपको क्या हेल्प करेगा जो आप ये सारी चीज़ें पढ़ने का तो पता है, फर्स्ट क्या पढ़ना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीज़ें पता है ही सही। लेकिन आपको जो है आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, क्योंकि रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ने होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा। उसके अलावा डिसिप्लिन, रूटीन तरीके से पढ़ना है, और सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा। और उसके अलावा आपको जो मिस्टेक अवॉइड करनी है कि क्या नहीं करना है, वो है कि बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है, टू मेनी बुक्स नहीं पढ़नी है कि ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, और यहाँ से थ्योरी पढ़ ली, उधर से थ्योरी पढ़ ली, और यूट्यूब से पढ़ लिया, टेलीग्राम से पढ़ लिया। ये सब नहीं करना है। अगर आपके पास थ्योरी का एक ही जब नोट्स है इतने सारे, तो उन्हीं को पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो। उसके अलावा क्या है, तो ये अवॉइड करना है। और उसके अलावा आपको अवॉइड करना है कोई भी रैंडम यूट्यूब स्टडी अवॉइड ही करनी है। यूट्यूब से कोई भी थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ना है। मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा था यूट्यूब से। क्वेश्चन वगैरह देख सकते हो, लेकिन इतना टाइम होता नहीं कि उसे बैठे-बैठे देखें। और उसके अलावा नो रिवीज़न। अगर आप रिवीज़न नहीं करोगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा एग्ज़ाम में। तो ये मैंने मेरे नोट्स एट 8 और नोट्स 9 में देखा था, मैं रिवीज़न नहीं कर पाया तो मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न, और वहाँ पे मेरे रॉन्ग भी बहुत हुए थे। तो ये ध्यान रखना है कि रिवीज़न तो इम्पोर्टेंट है ही। टाइम क्वेश्चन एमसीक्यू कम कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिवीज़न 2 से 3 बार तो करना ही, तब जाके आप वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और रॉन्ग नेगेटिव कम होगा। यही है। बाकी टेस्ट सीरीज़ आपके ऊपर है, आप लेना चाहो तो ठीक है, नहीं लेना चाहो तो वो आपके ऊपर है। मुझे तो सही नहीं लगता है, तो मैंने नहीं दिए थे टेस्ट। ओके, थैंक यू। बस इतना ही था। ओवरऑल यही है, पढ़ना